नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर। एक मिश्रण का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछा है। एक बर्तन है, क्या है? एक बर्तन है। उस बर्तन में तरल पदार्थ भरा हुआ है और उस तरल पदार्थ में क्या क्या है? तो जल है और चाशनी है। चाशनी मतलब सिरप। कह रहा है कि 5 भाग जल है और 11 भाग चाशनी है। उसमें से कुछ मिश्रण को निकाला जा रहा है और मिश्रण को निकालने के बाद उसको जल से फिर पुनः फेंट दिया जा रहा है। मतलब जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही जल उसमें डाल दिया गया। तो अब जो चाशनी और जल का जो अनुपात हो जा रहा है वो 3:2 हो जा रहा है। तो बताइए कितना मिश्रण निकाला गया था? आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक बर्तन में जल है मतलब वाटर है और चाशनी है मतलब सिरप है। 5 भाग जल है, 11 भाग चाशनी है। इसमें से कुछ मिश्रण को निकाला गया। क्या किया गया? मिश्रण को निकाला गया। मान लीजिए मिश्रण को x निकाला गया। क्या निकाला गया? x। तो मिश्रण जब भी निकलता है ना तो इस रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मिश्रण निकाला गया है। स्पेशल ना तो चाशनी निकाला गया है ना तो स्पेशल जल निकाला गया है। सीधे कह रहा है इसमें से मिश्रण निकाल लिया गया। तो अगर इसमें से मिश्रण आप कुछ भी निकालेंगे, मान ली कि हमने x निकाल लिया, तो x निकालेंगे तो फिर भी इसके रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो उतना ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है कि अब जब निकालने के बाद इतना हुआ फिर इसमें जल को फेंट दिया गया। कितना फेंट दिया गया? जल को जब x, क्योंकि निकाले जितना मिश्रण है उतना ही जल को फेंट रहे हैं, तो जल को x फेंट दिया गया तो वो अनुपात बन गया 3:2। फेंटा किसको गया? जल को। तो फिर चाशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाशनी बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम फेंटे किसको हैं? जल को ना। मिश्रण हमने निकाला तो मिश्रण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने जल को फेंट दिया तो फिर जल में ना प्रभाव पड़ जाएगा, चाशनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाशनी अगर यहाँ 11 है यहाँ 3 है तो फिर दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 3 है तो इस दोनों में 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो। ये 11 है तो यहाँ दोनों में 11 से गुना कर दो। अब देखो यहाँ भी 33, यहाँ भी 33, दोनों जगह 33 हो गया चाशनी। फर्क किस पे पड़ा? तो वाटर पे। पहले वाटर क्या था? 15 था, अब वाटर क्या है? 22 है। मतलब पहले जो 11:5 था इसमें से हमने जब x मिश्रण क्या किया? निकाल लिया। तो निकालने के बाद ये हुआ और फिर जब x फेंट दिया गया वाटर तब ये बन गया। ठीक है। अब ध्यान से सुनना हमारी बात को। यहां पर मिश्रण क्या? यहां पर तो 11:5 था, ये तो पहले वाला है, ये तो पहले वाला है। जब निकाल लिए तो ये था, अब फेंट दिए तो ये बन गया। तो ये 11 तिया 33, 5 तिया 15, यानी यहां पे टोटल 48 मिश्रण है निकालने के बाद। ये पहले से था, जब मैंने निकाल लिया तो ये मिश्रण हुआ, तो ये 48 है। और जब फेंटा गया फिर तो ये मिश्रण क्या बन गया? 33 और 22 मिलके 55। क्या हो गया? 55। तो निकालने के बाद 48, फिर फेंटने के बाद क्या हो गया? 55। अच्छा, एक बात बताइए, वाटर 15 था यहां पे और यहां पे वाटर क्या है? 22 है। तो वाटर कितना फेंटा गया? 7। यहां पे वाटर 5 था, 15, यहां पे वाटर 22, कितना फेंटा गया? 7। जब वाटर 7 फेंटा गया तो मिश्रण भी तो 7 ही निकाला गया है ना, क्योंकि जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही वाटर फेंटा गया है, मिलाया गया है। इसका मतलब मिश्रण 7 ही निकाला गया है। मिश्रण कितना निकाला गया? 7 निकाला गया। कितने भागों में से? निकालने के बाद यहां मिश्रण 48 है और निकाला कितना गया है? 7 निकाला गया है। इसका मतलब निकालने से पहले मिश्रण क्या था? 55। निकालने के बाद हमारा 48 है मिश्रण और निकाला कितना गया? 7 निकाला गया है। इसका मतलब पहले मिश्रण 55 था, यानी 55 भाग में से 7 भाग मिश्रण को निकाला गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को साहब लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।